वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं 8वीं इकाई को लेकर। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वैसे हमारे जीवन में विविध रस होते हैं, उसमें एक हास्य रस भी है। हास्य विनोद वो हमारे जीवन का एक महत्व का अंग बन जाता है और जिसको हम चुटकुले के स्वरूप में देख सकते हैं। चुटकुले का स्वरूप वैसे छोटा होता है और छोटे स्वरूप में, छोटे से संवाद में, संवाद मतलब आपस में जो बातचीत होती है वो, लेकिन यहां जो चुटकुले का रूप होता है वो छोटा होता है, लेकिन उनसे जो हास्य पैदा होता है वो हमारे जीवन में महत्व का बन जाता है। चुटकुले हास्य विनोद का एक प्रकार से सशक्त माध्यम माना गया है। चुटकुले हमारे तनाव को, हमारे स्ट्रेस को दूर करने का एक महत्व का अंग हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर होता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। खुलकर हंसना एक व्यायाम माना गया है कि अगर आप खुलकर हंसते हैं तो एक प्रकार से व्यायाम हो जाता है और इससे हमारे मन को शांति मिलती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। आजकल के समय में जब हंसना लोग भूल रहे हैं, जो कुदरती हास्य है वो उससे दूर हो रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर ऐसे चुटकुले हमारे सामने आते हैं या तो हम सुनते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे हास्य के प्रसंग बताए गए हैं इकाई 8वीं, जिनका नाम है हंसना मना है। ऐसे छोटे छोटे हास्य के प्रसंग यहाँ पर दिए हैं, उसको हम देखेंगे। आप अपनी किताब खोलकर सामने रख सकते हैं। सबसे पहला यहां एक चुटकुला दिया है कि एक चूहा है। चूहा वैसे बहुत छोटा सा होता है। वो चूहा हाथी के पास जाता है और हाथी से वो कहता है कि हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए मुझे दोगे? लुंगी शब्द का प्रयोग किया है। लुंगी मतलब एक प्रकार का बड़ा सा कपड़ा जो कमर पर लपेटा जाता है, उसको लुंगी बोलते हैं, एक बड़ा सा कपड़ा। और हाथी की लुंगी मांगी है और हम समझ सकते हैं कि हाथी कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है, तो उसकी लुंगी तो कितनी बड़ी होगी। तो चूहा जो है वो हाथी से उसकी लुंगी मांगता है। तो हाथी उसको कहता है कि तुम उसका क्या करोगे, कि मेरी लुंगी का तुम्हें क्या करना है, तुम इसका क्या उपयोग करोगे? तो चूहा कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तंबू मतलब डेरा, मंडप जिसको हम बोलते हैं, शिविर लगाते हैं, बड़ा सा कपड़ा होता है। तो सीधी सी बात है, चूहे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और हाथी बहुत विशाल होता है, तो हाथी की लुंगी भी बहुत बड़ी होगी। और चूहे के बेटे की शादी है तो उसकी शादी में वो शिविर, बड़ा सा तंबू लगाने के लिए वो लुंगी उसे काम में आ सकती है। दूसरी बात, यहां दूसरा चुटकुला बताया है। 2 दोस्त हैं जो आपस में बातें करते हैं। उसमें एक पहला जो है वो कहता है, चित्र के अंदर बताया गया है, चित्र के साथ बताया है, वो देखिए जरा। एक दोस्त कहता है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। तो ऐसे ही बोलता है कि लोग महीनों तक नहाते ही नहीं है, नहाए बिना वो कैसे रह सकते होंगे। फिर वो खुद कहता है कि मुझे तो 28वें दिन ही
खुजली होने लगती है। त्वचा का एक रोग, खुजली जो त्वचा का एक रोग है, तो वो कहता है खुद, वो लोगों की बात करता है, लोग महीनों नहीं नहाते और खुद भी 28 दिन तक तो नहाता ही नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो फरवरी महीने में 28 ही दिन होते हैं, शायद 28 या 29, तो एक महीना तो वैसे भी हो जाता है। और वैसे 30 या 31 दिन होते हैं, तो भी महीने में 1 या 2 दिन ही बाकी है, तो खुद भी महीने तक नहीं नहाता, फिर भी वो दूसरों की बात बताता है कि लोग महीनों बिना नहाए कैसे रह सकते होंगे। तीसरा चुटकुला आप देखिए, यहां पर एक ग्राहक है, खरीदार, जिसको हम खरीदार कहते हैं, वो दुकानदार के पास आता है और उससे चीजें मांगता है अलग अलग। तो वो कहता है कि आपके पास टूथब्रश है दांत साफ करने के लिए, कि आपके पास टूथब्रश है? तो दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है, पेस्ट है। पेस्ट जो ब्रश पर लगा करके हम दांतों को साफ करते हैं, तो वो ब्रश नहीं है मेरे पास, पेस्ट है। तो फिर ग्राहक कहता है, खरीदार कहता है, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? पाउडर एक प्रकार का चूर्ण जो सुंदरता बढ़ाने के काम में आता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं। तो वो कहता है, मांगता है कि आपके पास पाउडर होगा, मतलब पाउडर है? तो दुकानदार कहता है कि पाउडर नहीं है, क्रीम है। पाउडर का, वो चूर्ण का मना कर देता है कि क्रीम है मेरे पास, जो त्वचा को मुलायम करने के लिए एक प्रकार की मलाई आती है। त्वचा को मुलायम बनाने के लिए जो मलाई होती है उसको क्रीम कहा जाता है, तो मेरे पास क्रीम है। तो ग्राहक कहता है क्रीम नहीं चाहिए मुझे, टॉर्च मिलेगी? टॉर्च मतलब मशाल, कृत्रिम लाइट जिस प्रकार से कहा जाता है, कृत्रिम प्रकाश देने का एक यंत्र, एक साधन है, वो टॉर्च मिलेगी आपके पास? तो दुकानदार कहता है कि वह तो कल ही खत्म हो गई थी, लेकिन कल खत्म हो गई है मोमबत्ती है। मोमबत्ती यानी कि मोम या चर्बी को एक प्रकार से ढांचे में डाल करके जो बनाई जाती है, एक आकार दिया जाता है, वो प्रकाश देती है, फिर वैसी वो मोमबत्ती मेरे पास है। ग्राहक कहता है खैर ताला तो होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, आपके पास ताला तो होना चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि हाँ मेरे पास ताला है, क्या दूं मैं आपको? तो ग्राहक कहता है जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर जाकर आराम कीजिए, मुझे कुछ नहीं। क्योंकि ग्राहक को जो भी चीज चाहिए थी वो दुकानदार के पास नहीं थी, सब में वो मना ही कर रहा था। इसलिए अंत में ग्राहक कह देता है कि आप ताला है तो ताला अपनी दुकान पर लगा दीजिए और घर जाकर के आप आराम कीजिए। अब चौथे चुटकुले में देखिए, यहां फिर से एक चित्र के साथ दिया हुआ है, चित्र भी दिया है। एक चुन्नू नाम का व्यक्ति है, चुन्नू नाम का लड़का है और पास में उसका एक दोस्त, उसका मित्र खड़ा है। तो दोनों बातें करते हैं कि जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है। किसी ने चुन्नू को पूछा कि जहां बारिश ज्यादा होती हो वहां क्या मिलता है, क्या पाया जाता है? तो चुन्नू कहता है कि छाता। वो ऐसे ही सीधी बात बता देता है कि छाता वहां ज्यादा दिखाई देता है, छाते बहुत वहां मिलते हैं, या तो सभी लोगों के हाथ में बारिश से बचने के लिए छाते होते हैं। अब पांचवें चुटकुले में देखिए, 3 दोस्त है यहां पर, वो आपस में गपशप कर रहे थे। गपशप का मतलब होता है इधर उधर की बातें, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और इस तरह से तीनों के बीच में बातचीत करते करते एक प्रश्न उठता है कि किसी दिन सो करके अगर हम उठते हैं और हमें ये पता चलता है कि हम लखपति बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे? सोकर उठे तो पता चला कि हम सब लखपति बन गए हैं। लखपति मतलब लाखों रुपयों का मालिक बन गए हैं। तो ऐसे समय में इसके बाद हम क्या करेंगे? तो तीनों दोस्त अलग अलग जो जवाब देते हैं वो यहाँ, एक पहला कहता है कि हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे, विदेश में पेरिस घूमने जाएंगे और फिर वहां बहुत मजे करेंगे। तो दूसरा कहता है कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में
वो रुपया लगाऊंगा। लाभप्रद कारोबार, जिससे कुछ फायदा हो, ऐसे कारोबार मतलब ऐसा कोई व्यवसाय, ऐसे कोई धंधा करूंगा मैं कि जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो, ऐसे धंधे में मैं ये सारे पैसे लगाऊंगा। तो तीसरा क्या कहता है कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा कि जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं, क्योंकि वो सोचता है ऐसे कि सोए सोए ही हम लखपति बन गए, तो फिर सोए सोए ही हम करोड़पति क्यों न बने। इसीलिए तीसरा कहता है कि मैं तो फिर से सोने की कोशिश करूंगा या तो सो जाऊंगा कि जब तक मैं करोड़पति यानी कि करोड़ों रुपयों का मालिक ना बन जाऊं। अब छठे चुटकुले में देखिए, चित्र के साथ बताया है कि एक दादाजी है, एक पोता है उसका, बेटे का बेटा छोटा सा, चित्र में बताया है। तो पूछते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। वो दादाजी काल की बात करते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। जो बीता हुआ समय है वो भूतकाल, जो चालू समय है वो वर्तमान काल, और भविष्य काल जो आने वाला है, अभी बाकी है। तो ये तीनों से तुम क्या समझते हो। तो लड़का उत्तर देता है कि जी मेरे दादाजी भूत। वो अपने दादाजी को भूत, क्योंकि बीता हुआ समय दादाजी बीते हुए समय की बात है, बहुत पहले के, बूढ़े हो चुके हैं शायद, इसीलिए वो उसको भूतकाल बताता है कि मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान, अभी का जो समय चल रहा है वो मेरे पिताजी का है, और मैं उनका भविष्य हूं, और खुद को वो उसका भविष्य यानी कि आने वाला समय वो उसके लिए बताता है। अब सातवें चुटकुले में देखिए, किसी ने प्रश्न किया है कि रेल किराया इतना अधिक, रेल का किराया, दाम, कीमत, मुसाफिरी का जो टिकट का भाड़ा होता है वो इतना अधिक यानी कि ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी यात्रियों यानी कि मुसाफिरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो कोई उत्तर देता है कि इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, आने वाले साल में किराया दाम इसका ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। सभी लोग यही सोचते हैं कि आने वाले साल महंगाई बढ़ेगी तो किराया और बढ़ेगा, तो इससे पहले किराया ज्यादा बढ़े, इससे पहले ही हम यात्रा कर लेते हैं। इसीलिए हर साल इस प्रकार से मुसाफिरों की संख्या बढ़ रही है। आठवें चुटकुले में देखिए, एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का एक चित्र बनाने के लिए कहते हैं कि गाय घास खा रही हो, ऐसा कोई चित्र बनाइए। तो सभी छात्र मतलब विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी चित्र बना रहे थे। कल्पेश नाम का एक लड़का है, उन्होंने अपना पन्ना ऐसे ही कोरा छोड़ दिया, उसमें कोई चित्र बनाया नहीं, ऐसे ही वो बैठा है। तो शिक्षक उसके पास, कल्पेश के पास आते हैं और पूछते हैं कि कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है, तुमने इस पन्ने में गाय घास खा रही है, ऐसा कुछ बनाना है, तो इसमें घास कहाँ है। तो कल्पेश कहता है कि घास को तो गाय खा गई, गाय आई और घास खा गई, इसीलिए मेरे चित्र में घास नहीं है। तो शिक्षक पूछते हैं कि अच्छा तो गाय कहाँ है। कोई बात नहीं, गाय कहाँ है वो बताओ। तो कल्पेश फिर उत्तर देता है कि वह तो घास खाकर चली गई, गाय थी, गाय आई, घास खा गई, तो घास नहीं दिखाई दे रहा है, और घास खा करके वो चली गई है, इसीलिए गाय भी दिखाई नहीं देती है। अब 9वां चुटकुला देखिए, चित्र के साथ फिर से चुन्नू आया है यहाँ पर। वो कहता है चुन्नू कि मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चांटा पसंद है। चांटा मतलब थप्पड़, कि मम्मी जो मारती है उससे ज्यादा पापा जो मारते हैं थप्पड़, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका मित्र पूछता है कि ऐसा क्यों। तो चुन्नू कहता है क्योंकि पापा प्रति चांटा 5 रुपये देते हैं। चुन्नू के पापा शायद ऐसे होंगे कि प्रति चांटा मतलब हर एक थप्पड़ पर वो 5-5 रुपया चुन्नू को देते थे, इसलिए वो कहता है कि मुझे मम्मी से ज्यादा पापा का चांटा पसंद आता है, क्योंकि चुन्नू के पापा उसको हर चांटे पे 5 रुपया देते थे, इसलिए उसको ज्यादा पसंद आता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे ऐसे चुटकुले बहुत सारे हमारे सामने होते हैं,
हमें सुनने चाहिए, या तो फिर हमें पढ़कर के ऐसे आनंद लेना चाहिए, ताकि हमारा मन इस तरह से थोड़ा फ्रेश होता है, तंदुरुस्त भी होता है। और यहाँ पर इसीलिए ऐसे 9 जितने चुटकुले हमारे सामने रखे गए हैं। आने वाली 9वीं इकाई में हम सब फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।